हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी स्टेनो की स्ट्रैटेजी को लेकर कि किस टाइप से आगे प्रिपरेशन करना है इसका, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। रीजनिंग को कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या इसका लेवल रहता है, इंग्लिश को कैसे करना है, जीके में कहाँ से क्या करना है, करंट अफेयर कितने मंथ का करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जो ईएसआईसी स्टेनो को लेकर आ रहे हैं। सिचुएशन ठीक रहती है, आपका एग्जाम जो डेट है आपका हो सकता है कि आपका अप्रैल या मई तक ये एग्जाम हो जाए, अगर आपका सिचुएशन ठीक है। अप्रैल से पहले भी आपका हो सकता है, ठीक है। अगर जो केसेस हैं वो आपका कम रहते हैं तो एग्ज़ाम जल्दी होने के बहुत ज़्यादा चांस है। और अगर थोड़ा सिचुएशन आपका ख़राब रहती है, यानी केसेस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम लेते हुए चलो कि इसका भी डिले होगा। जैसे आपके और एग्ज़ाम है, जैसे DSSS भी है, तो वो भी आपका हो सकता है डिले। और एग्ज़ाम भी है, क्योंकि कहीं न कहीं डिपेंड करता है पूरी तरह से क्या सिचुएशन इस टाइम पे है। तो अगर हम लेते हैं पॉजिटिव, सोचते हैं पॉजिटिव, लेके चलते हैं कि सिचुएशन ठीक रहे, ठीक है, ख़राब ना हो और एग्ज़ाम आपका जल्दी हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, 2 या 3 मंथ के बाद एग्ज़ाम हो जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके रीजनिंग सेक्शन के ऊपर, क्योंकि रीजनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउट है कि बैंकिंग अगर लेवल है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं। तो बैंक रीजनिंग के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो रीजनिंग में देखो बैंकिंग का लेवल रहेगा, लेकिन ये है कि आपका जो 50 के 50 क्वेश्चंस है, 50 के 50 क्वेश्चंस हैं। ज़रूरी नहीं आपके 50 के 50 क्वेश्चंस ही आपका जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के रहने वाले हैं, यानी बैंकिंग लेवल के रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है, आपका मॉडरेट लेवल का रीजनिंग रहेगा। मॉडरेट लेवल का मतलब जो एग्ज़ाम आप कर चुके हैं, यानी जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। जैसे आपका क्वेश्चंस आपका थोड़ा मॉडरेट कर देंगे सिटिंग अरेंजमेंट में, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट जैसे आपका एक सर्कल है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक आपका एक बार ईस्ट की साइड फेस है, एक बार आपका नॉर्थ की साइड फेस है, एक बार एक सर्कल है उसमें फेस इनका अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा कमान है। एक है यहाँ एक ऐसा रहता है कि बॉक्स आपके रहते हैं, तो एक के ऊपर एक बॉक्स रखना है, A B C D करके। उसके बाद आपको मंडे टू फ्राइडे होता है तो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो वैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। साथ में आपका इनइक्वालिटी हो गया, तो इनइक्वालिटी में क्योंकि बैंकिंग में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे, तो इनइक्वालिटी वाली को करना है अच्छे से। इसके बाद आपका कंक्लूजन आते हैं, तो कंक्लूजन वाले करने हैं, ठीक है, कंक्लूजन क्वेश्चन। उसके बाद आपका सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग ये तो करने ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आप इन क्वेश्चंस को कह सकते हो कि ये टाइम लेने वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है या सही करके रखना होता है, ठीक है, रैंकिंग में लगाने वाले होते हैं क्वेश्चन। और तो यही सब क्वेश्चन जो हैं ये आपके स्टेनो वाले एग्जाम में भी आ चुके हैं, और यही आपका DSSS वाले एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो DSSS की अगर आप प्रिपरेशन सही से करो, यानी जो उसके टाइम टेकन क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस आप सही से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये है कि इस वाली रीजनिंग में जो ESIC वाली रीजनिंग है यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लोगे, है ना। स्टेनो का UDC का आप कह सकते हो इसकी कट ऑफ इसीलिए इस लास्ट ईयर भी इसकी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, 160 प्लस। यहाँ पे शायद बहुत ही कम था, एवरेज यहाँ पे इतना था। अब बात करते हैं यहाँ पे ESIC के इंग्लिश वाले सेक्शन की, क्योंकि रीजनिंग का मैंने बता दिया कि क्या लेवल रहने वाला है, किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कैसे प्रैक्टिस करना है, किस टाइप की चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, किसकी तरह, SSC स्टेनो की तरह। तो इंग्लिश का तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, ठीक है, इसका लेवल आपका सेम रहेगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सेक्शनल टाइम दिया है इन्होंने, 75 मिनट यहाँ पे दिया है, किसके लिए, इंग्लिश के लिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो कि जो रीजनिंग है उसके लिए सिर्फ 35 मिनट दिए हैं, यानी 35 मिनट में जो है रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करना। तो टारगेट करना कि 40 तो एवरेज स्कोर आपका हो जाए इस रीजनिंग वाले सेक्शन में, ठीक है। अब बात करते हैं जीके में, क्योंकि IBPS एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स आप लेते हुए चलो कि 50% जो है करंट अफेयर्स आएगा, ठीक है। तो जीके में है कि करंट अफेयर्स आपका बैंकिंग एग्जाम में 4 to 5 मंथ पहले का आता है एग्जाम से, तो 4 to 5 मंथ पहले का करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है एग्जाम कब होता है, तो उससे 4 to 5 मंथ आपको क्या करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स उसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका तीनों सेक्शंस का लगभग लगभग मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे क्या चीज़ होने वाला है। अब कोई भी क्वेश्चन रहता है आपका कि इसको लेकर, ESIC को लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ESIC के लेकर, और कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे ESIC को लेकर। वो ये चीज़ है कि ESIC में तीनों पोस्ट आप फिल कर सकते हो, चाहे आप UDC की बात करें, MDC MTS की बात करें और स्टेनो की बात करें। बाकी इसके अलावा मैं डिस्कस करूंगा कि कहाँ से फॉर्म आपको फिल करना चाहिए। याद रखना कि आपका जो मेंस है, जो स्किल टेस्ट है, शायद हो सकता है कि वहीं देना जाना पड़े, लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था। तो वो जहाँ पे जा सकते हो वहाँ फिल करना है, ठीक है। तो वैकेंसी ही नहीं देखनी, साथ में ये भी देखना है कि जो मेंस है क्या वहाँ आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो।
मेंस देना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी देखना। बाकी ईएसआईसी का जो कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, क्या है, वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे। वो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि ओबीसी के लिए कितनी है टोटल, या एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, तो ये चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। बाकी ईएसआईसी का आप तीनों फॉर्म आप फिल कर सकते हो। एक स्टेट सिर्फ एक ही फॉर्म आप फिल करोगे। यूडीसी का मतलब यही नहीं कि आपका दो फॉर्म, यूडीसी का आपने 2 स्टेट से फॉर्म फिल किया, तो एक फॉर्म को एक ही स्टेट से आप कहीं से भी फिल कर सकते हो, जहाँ आप जा सकते हो, ठीक है, मेंस देने। तो बाकी कोई क्वेश्चन रहता है ईएसआईसी स्टेनो को लेकर, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। बाकी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB के सिलेबस के ऊपर, ठीक है। उसका अभी जो जूनियर स्टेनोग्राफर का उसका रिजल्ट आ चुका है, उसकी कट ऑफ हमने देख ली, डिस्कस कर लिया। तो इसके एक स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे एक बार DSSB स्टेनो के ऊपर। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो ईएसआईसी स्टेनो को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है रीजनिंग का 1000 क्वेश्चन सीरीज का डे 2 यानी 2 क्लास हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को ही कर रहे हैं। तो टारगेट मेरा रहेगा कि यहाँ पे मैं टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कराऊंगा, ताकि इस कहीं ना कहीं आप लेते हुए चलो कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा, आपके ईएसआईसी वाले एग्ज़ाम के लिए, DSSB वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और एसएससी स्टेनो में अगर आपका मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आता है तो, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे हम डिस्कस करेंगे जैसे ही इसका फॉर्म आता है, ईएसआईसी का फॉर्म आता है, तो 15 जन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 15 फेब इसका लास्ट डेट रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर सिचुएशन ठीक रहती है तो 2 या 3 महीने बाद इसका एग्जाम हो जाएगा, और बहुत ही कम टाइम मिलेगा। तो इसको लेकर जो भी क्वेश्चन है आप पूछो कॉमेंट सेक्शन में, और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपके जितने भी क्वेश्चन है उनके ऊपर, ठीक है। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।